हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके गाइज, तो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। सिचुएशन लव ऑरेकल डेक, आज हम इससे रीडिंग करेंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। नॉट टुडे, बाउंड्रीज, सेपरेशन, नॉट इनफ, ओल्ड स्कूल। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। पार्टिंग, पिक्चर, ब्लोइंग किस, कार्मिक रिलेशनशिप, पैराडाइज, डेथ। ओके गाइस, आपके पर्सन की एनर्जी में क्या नजर आ रहा है। देखो, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है बाउंड्रीज का कार्ड है और पिक्चर का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट इस वक्त अपने पर्सन से महसूस हो रहा है। बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो आप। और कहीं ना कहीं ऐसा इस पर्सन को ऐसा लगा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अपसेट हो और आपने बाउंड्री सेट कर रखी है। ये इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है। यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि यू नो ये पर्सन जो है, मतलब इस पर्सन की एनर्जी अभी ये नज़र आ रही है कि आपकी पुरानी पिक्चर्स को देख रहे हो सकते हैं और इस पर्सन की एनर्जी में लव की फीलिंग आपको लेकर दिखाई देती है। मतलब यहाँ पर लव की एनर्जी है। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जब आप किसी को चेज नहीं करते हो तो उसका ध्यान आपके ऊपर केंद्रित होता है, और जब आप उसे बहुत ज़्यादा चेज करते हो, उसे एनर्जी देते हो, तो कहीं ना कहीं वो उस एनर्जी को इग्नोर करता है। कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को इग्नोर करता है इंसान। ठीक है, जब उसे एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आपने बाउंड्री सेट कर रखी है और आपके पर्सन जो है आपकी पुरानी पिक्चर्स को देख रहे हो सकते हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर कुछ भी श्योर नहीं हो पा रहे हैं, श्योर नहीं मतलब अपने आप को कर पा रहे हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे असेंडिंग की एनर्जी है, जैसे आपके पर्सन कुछ बदलाव भी आपके भीतर देख रहे हैं। आप पहले से बदल गए हो, पहले से ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस आ गया है, धैर्य आ गया है, और कहीं ना कहीं अपने आप को आप संभालना भी सीख गए हैं। ये सारे ना लेसन्स होते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। अगर आपको चीटिंग मिली है, क्योंकि देखो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं रीडिंग देखने, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कनेक्शन में कोई दिक्कत चल रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो चीट होकर आए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो पार्टनर है उनकी मैरिज कहीं और हो चुकी है। हर तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं पर उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं। ठीक है, रीडिंग सुनते हैं, उन्हें हीलिंग मिलती है, बट वो सिर्फ इंतजार करते हैं कि इंसान अब मेरी लाइफ के अंदर लौट आएगा क्योंकि अब रीडिंग में ऐसा आया है। बट मकसद क्या है यूनिवर्स का? मकसद है आपकी लर्निंग। इंपॉर्टेंट है आपकी लर्निंग, क्योंकि क्या होता है ना डियर, हमारी लाइफ में एक चला गया, यूनिवर्स ने दूसरा भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। हम किसी मनुष्य से ऐसे ना एनर्जी वाइज कनेक्ट होते हैं। एक एनर्जी, पतली सी एनर्जी, एक कॉर्ड कनेक्ट रहती है दो लोगों के बीच में, और हम जब स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो वो कॉर्ड कट हो जाती है ऑटोमेटिक। ठीक है, क्योंकि हमारी चेतना बढ़ रही है तो हम कॉन्शियसनेस बढ़ाते हैं अपना। तो ये हमारी जो कॉन्शियस थॉट्स होते हैं, जो
पहले के, ठीक है, इन्हें हम लेट गो करना सीखते हैं। हम कॉन्शियसली उस इंसान को अपने लाइफ से दूर करने लगते हैं, कॉन्शियसली उसे मैनिफेस्ट करना एक टाइम के बाद बंद करते हैं। और ये कोई शॉर्टकट से नहीं आएगा, ये बिना इनर वर्क के नहीं आएगा, ठीक है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो कॉन्शियसली हम उसे हमेशा के लिए मैनिफेस्ट करना बंद कर देंगे, या फिर वो इंसान हमको मिल जाता है, ठीक है। अब ये होता है स्पिरिचुअली ग्रो कर, क्योंकि स्पिरिचुअली जब आप ग्रो करोगे तो आपकी कार्मिक एनर्जी काफी सारी हील होगी, तो कनेक्शन में हीलिंग भी आती है। तो कई बार दो लोग मिलते हैं, कई बार हमेशा के लिए कॉर्ड कटिंग और अलग हो जाते हैं और आगे का रास्ता साफ हो जाता है। आप लेकिन जो इंसान इस तरह की एनर्जी में बैठा रहे, नॉट टुडे, बाउंड्री सेट करके, ठीक है, और वो स्पिरिचुअल वर्क ना करे, अपनी चेतना पर कोई काम ना करे। अगर स्पिरिचुअल वर्क आप अपने ऊपर नहीं करो तो आपका रीडिंग देखना टाइम वेस्ट है, मैं खुद आपको बता रही हूँ। आपका रीडिंग देखना टाइम वेस्ट है। आपको हीलिंग तो मिलेगी रीडिंग से, क्योंकि वो लोग तो हीलिंग एनर्जी इस रीडिंग में काफी सारी रहती है, तो आपको हीलिंग मिलेगी। बट कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में रहोगे कि हाँ हो रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल हील, आप हील हो रहे हो, काफी सारी चीजें आप सीख भी लोगे, लेकिन जब तक वो आपके अंदर नहीं उतरेगा, जब तक वो चीजें आपके भीतर नहीं उतरेंगी, जब तक वो लेसन आप अप्लाई नहीं करोगे लाइफ के अंदर, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। और वो तब आता है जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, राइट। तो इस चीज को फोकस करें। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी है कि बहुत ज्यादा बाउंड्री आपने सेट कर रखी है और आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा हर्ट, और आप कन्वर्सेशन भी अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। एक लिमिट से बाहर किसी को चांसेस नहीं दिए जाते। और कहीं ना कहीं आपने सेपरेशन भी यहाँ पर क्रिएट कर रखी है कि नहीं, अब कुछ और नहीं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आपके पर्सन जो है वो कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ों के लिए मैं इनफ नहीं हूँ। उसको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके भी ट्रिगर्स हैं। देखो, दो लोग जब आपस में एक दूसरे के साथ में थे और एक ने चीट कर दिया, तो वो जिस भी कनेक्शन में जाता है वहां पर उसे लर्निंग वेट कर रही होती है, ठीक है। उसकी लर्निंग वहां पर वेट कर रही होती है और वहां पर उसे ट्रिगर्स मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद मैं ही अच्छा इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी प्रॉब्लम मिली, अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम मिली, क्योंकि हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सामने वाले के अंदर है। तो शायद मैं तो सही था, बट यहाँ भी प्रॉब्लम, यहाँ भी प्रॉब्लम, यहाँ भी चीजें सेट नहीं हुई, यहाँ भी चीजें सेट नहीं हो रही। यहाँ की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपकी खुद की लर्निंग में है। जब तक आप अपने लेसन्स को लर्न नहीं करोगे, आप जब तक उन ट्रिगर्स को हील नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि पास्ट लाइफ के हमारे काफी सारे ट्रिगर्स होते हैं जो सबकॉन्शियसली करेंट लाइफ में ट्रिगर होते हैं। मतलब कोई ऐसा हादसा होता है या कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, तो वो सबकॉन्शियस ट्रिगर होते हैं। और जब वो ट्रिगर होते हैं तो व्यक्ति रिएक्शंस देता है, ठीक है, उसके रिएक्शंस निकल कर आते हैं। तो आपके पर्सन के भी कुछ ऐसी कार्मिक रिलेशनशिप में लगातार रिएक्शन आते हैं जहां पर वो ना बड़ा दिक्कत होती है, ठीक है, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं ही लायक नहीं हूँ, यहाँ से भी लायक नहीं हूँ, यहाँ से भी लायक नहीं हूँ, और ऐसे में व्यक्ति अपने आप को वर्दी नहीं मानता, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है पुरानी बातों में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं और पुरानी बातें सोच सोच कर मुस्कुरा लेते हैं या खुश हो लेते हैं, ठीक है। आपके साथ जो भी पुराना टाइम इस पर्सन का रहा है पास्ट के अंदर, उन चीज़ों को ये पर्सन आज भी देखते हैं पिक्चर के माध्यम से या कहीं से भी, तो उनको देखकर इस पर्सन को बहुत रिलैक्स महसूस होता है। बहुत इस पर्सन ने कोशिश करी है पार्टी वार्टी करने की, लेकिन इस पर्सन को सुकून नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो सुकून की मांग ये आत्मा कर रही है, ये हीलिंग मांग रही है, और हीलिंग आपको आत्मा से सुकून देती है, राइट। लेकिन इसके लिए आपको स्पिरिचुअल वर्क करना होता है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर हीलर के पास जाकर उससे हीलिंग लें जो आपको हील करे, ठीक है। अगर आप खुद से हीलिंग, अगर आपके मतलब ये है कि भाई मुझे, मैं नहीं हीले, मैं किसी के पास जाकर हीलिंग नहीं ले सकता, ठीक है, अभी उतनी मतलब क्षमता नहीं है या फिर जो भी, तो आप ऐसे केस में अपनी हीलिंग खुद कर सकते हैं। कहीं पर नहीं लिखा है कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, पर उसमें शर्त होती है कि आपको करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर वो काइंडनेस लेकर आनी पड़ेगी, वो लविंग एनर्जी, वो नर्चरिंग एनर्जी, आपको वो अनकंडीशनल लव से अपने आप को भरना पड़ेगा। जब आप ये काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी कार्मिक एनर्जी रिलीज होके और आप एक अच्छी ऊर्जा में पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप इसी एनर्जी में रहते हैं, जैसे आपका पर्सन है कार्मिक रिलेशनशिप में, वो वहां पर बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है और उसको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, उसकी लाइफ खत्म हो गई, उसके रिलेशनशिप खत्म हो गए, आपके साथ भी उसे लगता है कि रिलेशनशिप खत्म ही है क्योंकि आप बात करने में इंटरेस्ट नहीं। अगर आप इस तरीके से ही आपका पर्सन करता रहेगा तो इस पर्सन की लाइफ ऐसी ही निकल जाएगी। कुछ लोग होते हैं ना, ऐसी लाइफ जिंदगी निकाल देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई चीज होती है तो आप थोड़ी दिन कुछ समय इस मतलब हीलिंग करें और एक नई लाइफ की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। ये नहीं कि आप उसी चीज में अटके रहे बहुत लंबे टाइम तक, और ये स्पिरिचुअल वर्क से बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कि कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि आपको रास्ते से होकर जाना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अभी फ़िलहाल इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि इनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया आपके साथ, और पार्टी वग़ैरह भी करते हैं, अपना मन लगाने की कहीं और भी कोशिश करते हैं। तो जैसे वो पार्टी वग़ैरह भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रास नहीं आती। उसका रीज़न यहाँ पर ये है क्योंकि अंदर से जब इंसान खुश नहीं, आत्मा से इंसान खुश नहीं, तो बाहर वो कितना भी एन्जॉय करने की कोशिश कर ले, वो सैटिस्फैक्शन नहीं देता। मज़ा तब आता है जब सोल सैटिस्फैक्शन मिला हो, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इंसान क्या होता है कि अपने ट्रिगर्स की वजह से एक उल्टे-सीधे स्टेप्स ले तो लेता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर लेसन बन जाता है कि आपको कॉन्शियस स्टेप लेने चाहिए थे, आपको इंट्यूशन सुनने चाहिए थे कि मेरा मन क्या कह रहा है। अगर मन कह रहा था आपको, आप एक्शन लेते, अगर आपका मन नहीं कह रहा है तो आप अपने आप को हील करो, रुको थोड़ा, अपने आप को चार्ज करो, और जब आपको अंदर से कॉलिंग आए कि यस अब मैं रेडी हूँ, तब आगे बढ़ो, ठीक है? तो इंट्यूशंस को सुनना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इस पर्सन की लर्निंग हो सकती है। अभी तो फिलहाल इस पर्सन को कहीं पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, किसी भी कार्मिक रिलेशनशिप में कोई सेटिस्फेक्शन नज़र नहीं आ रही। हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? फोर ऑफ कप्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? जजमेंट। टावर। टेम्परेंस। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है? मजिशियन। टू ऑफ wands। एट ऑफ wands। एट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर फोर ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? फोर ऑफ कप्स यहाँ पर क्या दिखा रहा है? ओके गाइस, इस पर्सन की एनर्जी में क्या दिखाई देता है मुझे यहाँ पर? जो दिखाई दे रहा है, ये कनेक्शन में आपके जो पर्सन है वो खुलकर सारी चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, तो होता है ना कि चलो आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, आपका पर्सन सारी चीज़ों को सँभाल ले, वो आए आपके पास, सारी चीज़ों को मान ले, एक्सेप्ट कर ले, सारी चीज़ों को ठीक करने के बारे में बात करे, कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर ले, लेकिन उसकी लाइफ के अंदर भी फैमिली का प्रॉब्लम और सोसाइटी का प्रॉब्लम है। देखो, ये हमारी लाइफ के अंदर ना, कोई भी व्यक्ति को अगर इस तरीके से डिसीजन बनाना है कि वो ये सोच रहा है कि मैं कैसे भी करके अपनी सोल कॉलिंग को चूज़ करूँ, तो यहाँ पर आपको अपने फियर इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा, यानी कि उनको आपको डील करना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें यहाँ पर लर्निंग के लिए यूनिवर्स ने भेजा हुआ है, तो अगर कोई व्यक्ति बहुत बुरा किसी सिचुएशन में फँस जाता है या स्टक हो जाता है, तो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा वहाँ से निकल सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको वो बल देंगी, आत्मशक्ति, आत्मबल, कि आप उस सिचुएशन, उस फ़ियर का सामना कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपके जो पर्सन हैं, इनको लग रहा है कि इनको सारी चीज़ें खराब मिली हों। मुझे लगता है किसी कार्मिक रिलेशनशिप में आपके पर्सन हैं और वहाँ पर जजमेंट फेस कर रहे हैं। इस पर्सन की टू ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन ने एक चॉइस बनाई है, जैसे मैंने कल की रीडिंग भी बताई थी, और मैं पास्ट लाइफ से रिलेट करके आपको ये रीडिंग्स इसीलिए समझा रही हूँ आजकल, क्योंकि क्या है कि काफ़ी सारे इस तरीके की मैंने अभी रीडिंग्स की हैं, और मुझे कुछ इस तरीके के मैसेजेस मिले हैं। तो मैंने उन जनरल रीडिंग्स में भी कुछ इस तरीके के मैसेजेस आपको दिए। मतलब जो भी जनरल गाइडेंस होती है उसमें, किसी इस पर्सन ने एक चॉइस बनाई, टू ऑफ वांड्स देख रहे हो आप? ठीक है, टू ऑफ वांड्स। अब यहाँ पर इस पर्सन ने चॉइस बनाई, तो आप ये चॉइस किसके आधार पे बना रहे हो? कल भी मैंने ये रीडिंग में बताया था। किस आधार पे आप ये चॉइस बना रहे हो कि मुझे यही चीज़ चाहिए? अब कुछ लोग कहेंगे ये अ, मैं इस वजह से, मैंने फैमिली को देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। नहीं, आपकी सोल कॉलिंग क्या है? आपकी सोल हो सकता है कुछ लर्न करने आ रही हो, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शंस आप ब्रेक कर देते हो सिर्फ इस चक्कर में कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगी। ये आपके लोअर कॉन्शियसनेस होती है और लो वाइब्रेशनल थॉट्स होते हैं। आप चाहें तो
अपने लिए सही डिसीजन बना सकते हैं, लेकिन वो अवेयरनेस आपके पास नहीं है, वो आपके पास कॉन्शियसनेस ही नहीं है कि आप एक अच्छा डिसीजन बना पाएँ, ठीक है? उसके लिए आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई तो कर्म बंधन ऐसा है आपका जो आपको चॉइस नहीं बनाने दे रहा। अब ये भी तो पास्ट लाइफ से ही आता है ना कि हम इस कार्मिक एनर्जी में ट्रैप है, हम कर्म बंधन में हैं, कहीं न कहीं हम उस टाइमलाइन से जंप ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तो कोई कार्मिक एनर्जी ने हमें पकड़ा हुआ है। तो इस कार्मिक एनर्जी से हम रिलीज़ कैसे होंगे? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू। और ऑटोमेटिक हम इस मतलब प्रैक्टिसेस के थ्रू इससे रिलीज़ होंगे। ऑटोमेटिक सिचुएशन लाइफ की चेंज हो जाएगी और आपको ये देखोगे आपकी आप सही डिसीजन बना पा रहे हो और डिसीजन भी आपके फेवर में आपको दिखाई दे पा रहा है मैट्रिक्स के अंदर। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कभी डिटेल में समझाऊंगी कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि ये हर चीज़ एनर्जी वाइज यहाँ पर कनेक्टेड है। तो हम सोचे कि एक परमात्मा को क्या पड़ी है, एक इंसान हमको ऐसा भेज दिया था, दूसरा भेज दे, ठीक है, वो इंसान जो हमारी उस इंसान को रिप्लेस कर दे तो हम खुश हो जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी एनर्जी कॉर्ड इस पास्ट पर्सन से कनेक्टेड है पूरी तरीके से। तो नए की जगह ही नहीं है कहीं पे, टेबल पे पूरा सामान ऑलरेडी भरा हुआ है, तो नया आएगा कैसे यहाँ पे? ठीक है, मतलब कुछ नया सामान इस टेबल पे नहीं रख सकते हो आप, ठीक है? और मान लीजिए उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, अब ज़बरदस्ती हमने इस टेबल पे सामान रखने की कोशिश की, तो सामान नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है? कोई ज़बरदस्ती आने की कोशिश करता है आपकी लाइफ में और आप रेडी नहीं हैं उस चीज़ को लेकर, आप पुरानी चीज़ों से भरे हुए हैं, तो नई नई नया व्यक्ति आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रिगर करता है, क्योंकि आप खुद भी तो अवेयर नहीं हैं। आप तो उसी टाइमलाइन पे हो पास्ट वाले की। तो पहले यूनिवर्स आपको इनर वर्क के थ्रू क्लियर करता है एनर्जी वाइज़, तब जाके कहता है कि आप नए कनेक्शन पे जंप करें। और अगर आप कॉन्शियसली उसी इंसान को मैनिफेस्ट करते रहते हो, ठीक है, तो जब तक उसकी कार्मिक एनर्जी आपके साथ हील नहीं हो जाती, तब तक आप अटके रहोगे, ठीक है? तो कुछ लोगों के साथ ये डेस्टिनी भी होती है, इस वजह से भी होता है, या फिर उनके लेसन भी कुछ रह गए होते हैं जो वो लर्न नहीं कर पा रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना। अब इस पर्सन ने क्या किया, यहाँ पर एक चॉइस बनाई है जिसको ये पर्सन फेस कर रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने कार्मिक रिलेशनशिप चूज किया। अब ये वहां पर सेटिस्फाई नहीं है, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ से निकलना है। निकलना है तो इस पर्सन के लिए एक ही ऑप्शन है कि वो टावर मूवमेंट को पूरा फेस करे। अब ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन कहते हैं ना कि अंधकार में खो जाने वाला व्यक्ति, ईश्वर आपको हाथ तो देगा, वो आपको उस डार्कनेस से बाहर निकालेगा, एंजल्स की लाइट से आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एट ऑफ पेंटिकल्स, आपको वो मेडिटेशन, आपको ध्यान वगैरह ये सारी चीज़ों में आना पड़ेगा। आपको वो लेसन्स लर्न करने पड़ेंगे, सेल्फ लव के, अनकंडीशनल लव के, प्रायोरिटी के, जो भी इतने मैंने बताए हैं अभी तक आपको रीडिंग में। जब आप उनको उतारोगे अपने अंदर और अपने अंदर एंजलिक एनर्जी लेके आओगे, आप फ्री हो जाओगे इस व्यक्ति की एनर्जी से। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही केस ऐसा बनता है ट्विन फ्लेम्स का, जिसमें वो यूनियन में आ जाते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे हीलिंग होती जाएगी उनके सबकॉन्शियस क्लियर होता जाएगा। बाकी सारे लोगों से तो एनर्जी कॉर्ड कट और नेक्स्ट के लिए आप रेडी हो जाएँगे। तो रास्ता वही है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से होकर जाएगा। तो ये चीज़ मुझे इस रीडिंग के अकॉर्डिंग दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है, फिलहाल इस कनेक्शन को ना तो अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ना ही आपको सही तरीके से बात कर पा रहे हैं, क्योंकि वो करेगा क्या? वहाँ से भी नहीं चीज़ें सॉल्व हो पा रही हैं, यहाँ से भी चीज़ें क्लैरिटी नहीं मिल रही ना, कोई रास्ते नहीं मिले तो इंसान कैसे आपको एक्सेप्ट कर ले? 10 लोगों की बददुआ लेके आपको एक्सेप्ट थोड़ी कर लेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आई होप गाइज़ आपको ये रीडिंग समझ में आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।